अगर आपने 7 डेडली सिंस एपिसोड 1 की हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देखिए, वरना आपको यह कहानी समझ नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, नहीं तो हमारे चैनल में भी वह वीडियो है। धन्यवाद। लेते मेरा नाम जब इनसे पूछे कोई कि तेरे भाई का नाम क्या है, पड़ा मुझे सिर्फ फर्क, दिए मैंने सिर्फ फर्क, पड़ा मुझे सिर्फ फर्क, दिए मैंने सिर्फ फर्क, पड़ा मुझे सिर्फ फर्क, दिए मैंने। तो कैसे हो यारो, मिलकर फिर से खुशी हुई। 7 डेडली सिंस एपिसोड 2 की शुरुआत में एलिजाबेथ की थोड़ा पास्ट के बारे में बताते हैं कि वो किंगडम ऑफ लियोनिस की जो है किंग की बेटी है। वहाँ पर होली नाइट उसको पकड़ने के लिए आते हैं। किंग उसको बचाने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और वो चली भी जाती है। होली नाइट किंग को पकड़ लेते हैं। फिर वही थोड़ा आगे बताते हैं कि उसके बाद दिखाते हैं मेलियोडस एलिजाबेथ को नए कपड़े पहनने को देता है। एलिजाबेथ पूछती है कैसे कपड़े हैं, वो बताता है कि उसके बाहर की यूनिफॉर्म है एक तरीके से। फिर मेलियोडस फिर से एलिजाबेथ के साथ थोड़ी अजीब चीज़ें करता है। फिर थोड़ा आगे दिखाते हैं कि वो लोग वेनिया विलेज में पहुंच जाते हैं। वही मेलियोडस एलिजाबेथ को बताता है कि इस जगह पे जो दारू मिलती है वह उसे बहुत पसंद है और वो यहीं से लेना पसंद करेगा, और यहाँ के जो हब्स है वो भी बहुत फेमस है। वो लोग देखते हैं कि इस जगह पे तो जो नदी बहती थी वो पूरी सूख ही गई है और हब्स भी पूरे सूख चुके हैं। वो विलेज के अंदर जाकर पूछते हैं कि इस जगह पे हुआ क्या है, मतलब कुछ फेस्टिवल तो नहीं चल रहा है। तो वो बताते हैं कि इस जगह पे एक होली नाइट आया था, उसने अपनी ज़मीन पे एक तलवार डाल दी है। मेलियोडस उससे पूछता है कि ऐसा उसने क्यों किया। तब एक बूढ़ा आदमी बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक होली नाइट आया था, उसने अपनी यहाँ तलवार ज़मीन पर डाल दी और यहाँ का पूरा पानी अटक। वो आदमी यहाँ भी बोलता है कि ऐसा ही चलता रहा तो बिन पानी के उन सब का बुरा हाल हो जाएगा। और वो ये भी बताता है कि एक होली नाइट ही दूसरे होली नाइट की तलवार निकाल सकता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आकर कहता है कि मेरे 7 डेडली सिंस दोस्त उस तलवार को आराम से निकाल देंगे। तब सब लोग उस बच्चे को गुस्से में बोलने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है, और तुम वो प्रैंक नहीं करते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे तो उस पर पत्थर भी मारने लगते हैं और कहते हैं हमें तुम्हें से नफरत है, और वो पत्थर मेलियोडस के लग जाते हैं। मेलियोडस उस बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है, और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यह बच्चा इतना भी बुरा नहीं है जितना दिखता है, वह अंदर से अच्छा लड़का है। तब मेलियोडस उसे बोलता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे। तब वो लड़का उसे कहता है कि मैं भूखा हूँ। तब मेलियोडस कहता है कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें खाने को दूंगा। तो वो लड़का कहता है कि अगर पहले मुझे खाने को मिला तो मैं सारे सवाल के जवाब। मेलियोडस उस बच्चे को खाना दे देता है और वो बच्चा खा लेता है। तब मेलियोडस उससे पूछता है क्या तुम 7 डेडली सिंस के बारे में कुछ जानते हो। वो बच्चा सिर्फ इतना बोलता है कि वो बस मजाक कर रहा था। तो वहीं पे एलिजाबेथ गेट खोलकर आ जाती है और बोलती है कि विलेजर्स ने उसे सारी बात बता दी है। और तब वो बच्चे के पास जाती है और बोलती है प्रैंक करना अच्छी बात नहीं होती है। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं अपने बचपन की कुछ बात बताना चाहूँगा। वो बताता है कि उसके जो मम्मी और पापा हैं वो लोग जगह जगह घूमते थे। किसी सड़क के किनारे वो भी पैदा हुआ था। तभी किसी महामारी के चलते उन दोनों की मौत हो गई। विलेजर्स ने ही उसे पाला, और उसने होली नाइट के साथ ऐसा प्रैंक इसलिए किया था क्योंकि वो इस जगह के लोगों को समझता था, और जो होली नाइट है वो अपने से महान किसी को समझते ही नहीं थे, वो किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं देते थे। तब पता चलता है कि विलेजर्स की आवाज़ आ रही होती है। वो बच्चा वहाँ दौड़ लगा कर चला जाता है। पता चलता है कि 2 सोल्जर्स आ रखे होते हैं और कहते हैं कि सूरज ढलने से पहले अगर तुमने यह तलवार नहीं निकाली तो हम टैक्स जो है 10 गुना तुमसे ले लेंगे आज। तभी वो बच्चा दौड़ लगा कर आता है और वो तलवार निकालने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक सोल्जर बोलता है कि अब हमने टैक्स 20 गुना कर दिया है। तभी सारे लोग उस बच्चे की मदद करने आ जाते हैं। सोल्जर्स उन सबको देखते रहते हैं और थोड़ी शराब भी पी रहे होते हैं। वो लोग उस तलवार को नहीं निकाल पाते। तभी मेलियोडस आकर उन दोनों सोल्जर्स की ड्रिंक लेकर पी लेता है और कहता है कि वो इस ड्रिंक के पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है। वो एक ही बार में वो तलवार को आराम से निकाल देता है, और उस जगह पर वो दोनों सोल्जर जहाँ बैठे होते हैं वहीं से पानी निकलने लगता है। फिर मेलियोडस उस तलवार को उन दोनों सोल्जर्स को दे देता है और वो दोनों सोल्जर्स उसको लेकर भाग जाते। तब वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम सच में। तभी मेलियोडस बोलता है कि हाँ, मैं ही उस जगह का मालिक हूँ, उस बार का। तब मेलियोडस उस बच्चे को उन लोगों के हवाले कर देता है। बच्चा भी रोते रोते उनके गले से लग जाता है। तभी रात हो जाती है। एलिजाबेथ को मेलियोडस वेट्रेस बना देता है, और तभी वो बच्चा बोलता है कि
तुमने कभी काम नहीं किया है, यह बात सच है ना? तभी पीछे से एक लेडी बोलती है कि तुम्हें किसी को परेशान करा तो मैं तुम्हें फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम में छोड़ दूंगी। तो वो बोलता है कि मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम मत छोड़ना। तब एलिजाबेथ पूछती है फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम क्या है? तो वो छोटा बच्चा बताता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर होली नाइट भी नहीं जाते। गिल्डहंटर जो है वो 7 माइल्स दूर होता है मेलिडियस के बाहर से। एक नाइट गिल्डहंटर को बताता है कि उसके 2 सोल्जर्स ने उसको ये तलवार दी है। वो 2 सोल्जर्स ये भी बताते हैं कि एक बच्चे ने तलवार निकाली है। ये सुनकर गिल्डहंटर कमरे के बाहर आता है और एक सोल्जर से उसका एक्यूरेट जगह पूछता है कि वहाँ कितनी दूर है, और दूसरे से उसका भाला मांग लेता है। उस जगह पे वो एक्यूरेट हमला कर देता है। मेलिडियस को भी पता चल जाता है कि उसकी तरफ कोई तेज चीज़ आ रही है। उसके पास आ ही रही होती है, तभी वह बार से बाहर निकलता है और ये कह के निकलता है कि उसको टॉयलेट जाना है। तभी एलिजाबेथ भी बार के ही बाहर बैठी होती है। मेलिडियस उसी के थोड़ा आसपास घूम रहा होता है और उसी स्पेयर का इंतज़ार कर रहा होता है। एलिजाबेथ उससे कुछ कह रही होती है लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता। तभी अचानक से वह आ जाता है और मेलिडियस कहता है कि अच्छा तुम यहाँ से आ रहे हो। वो उस पेड़ को पकड़ लेता है और थोड़ी सी चोट खाने के बाद वो वापस से गिल्डहंटर के पास पूरी जान से फेंक ही देता है। और वह देखता है कि गिल्डहंटर भी समझ जाता है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। तभी उसके पूरे कैसल को वो तबाह कर देता है वो स्पेयर, और वो समझ जाता है कि मेलिडियस आखिर तुम जिंदा ही हो, डेडली सिंस का लीडर आखिर जिंदा है। और तभी वो देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स आकर कि वो पूरा स्पेयर उसके कट मार के उसके ही गर्दन के थोड़ा पास। उसके बाद दिखाते हैं कि मेलियोडस एलिजाबेथ को बोलता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ रहे तो यहाँ के लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं। तब एलिजाबेथ कहती है कि उसने फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम के बारे में सुन रखा है उस बच्चे से, यहाँ पर होली नाइट भी नहीं जाते। तब मेलियोडस कहता है हमें तो फिर पक्के से वहीं पर चले जाना चाहिए। फिर वो लोग वहीं सुबह होते ही वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड के एंड में दिखाते हैं कि 7 डेडली सिंस की मेंबर सरपेंट सिन, जिसका नाम है डियन, फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम में ही सो रही होती है। और एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना तो भूलिएगा मत।